और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं तारिक रहमान। अपनी पत्नी और बेटी के साथ लंदन से लौटे हैं तारिक रहमान। आपको बता दें, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से रात 12:36 पर ढाका के लिए रवानगी उनकी हुई थी और अब उनका विमान जो है वो पहुंच चुका है। तस्वीरों में आप देखिए, इस वक्त आपको नजर आ रहा है स्वागत के लिए हजारों की संख्या में इस वक्त वहां पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। और ऐसा माना जा रहा है चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आगामी फरवरी में होने वाले बांग्लादेश आम चुनाव में माना जा रहा है प्रधानमंत्री पद के अहम दावेदार के रूप में उभर सकते हैं और उनकी अब बांग्लादेश में वापसी हो गई है। तस्वीरों में आप देखिए, अब बांग्लादेश पहुंचे हैं। 17 साल तक अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्क में रहने को मजबूर बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा ऐसा लग रहा है कि वापस लौट रहा है। और चुनाव, हिंसा, हत्या, इस वक्त बांग्लादेश की कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। और ऐसे समय में जब बांग्लादेश पूरी तरह से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इस बीच एक बड़े प्लेयर की एंट्री और उसका नाम है तारिक रहमान। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंच गए हैं। विमान बांग्लादेश एयरलाइन की फ्लाइट से आ रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी की मौजूदगी है, जुबेदा रहमान, और उनकी बेटी जायमा रहमान इस वक्त उनके साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और देखिए, स्वागत में सड़कों पर समर्थक जो हैं वो उतरे हैं। बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये है तारिक रहमान की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस वक्त है। पूरी तरीके से अपने नेता के स्वागत के लिए मौजूद है। तो तारिक रहमान अपनी पत्नी और अपनी बेटी जायमा रहमान के साथ बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। संजीव त्रिवेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, बांग्लादेश की राजनीति में अहम मोड़ कैसे तारिक रहमान को माना जा रहा है? देखिए, 15 सालों का निर्वासन और कुछ लोगों के अनुसार 2-3 साल और इसमें आप जोड़ सकते हैं। और इतनी लंबी अवधि के बाद उनकी वापसी हो रही है। यानी कि शेख हसीना का जितना बड़ा कार्यकाल था, उस पूरे कार्यकाल में इन्होंने निर्वासन की जिंदगी जी है और ये लंदन में रहे। और उनकी माता खालिदा जिया वो संघर्ष करती रही, वो बांग्लादेश में रही। और आज की तारीख में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम सब जानते हैं। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के हिसाब से। और ऐसे में वापसी हो रही है तो एक मानकर चलिए कि एक सहानुभूति भी है, जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरपरस्त रही खालिदा जिया को लेकर के है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में बांग्लादेश की राजनीति में दिव्या एक वैक्यूम है, एक खालीपन है। और वो खालीपन है जिसे भरा जाना है। वहां पर आंदोलन बहुत हो रहे हैं, किसे बदलना है इस बात को लेकर के सब लोग एक मत है कि भाई जो मौजूदा है उसे बदल देना है। पहले शेख हसीना थी, उन्हें बदल दिया गया और अब ये है कि मोहम्मद यूनुस को भी बदल देना है। ये तो कार्यकारी है, ये तो अंतरिम है। लाना किसको है इसको लेकर के कोई सहमति नहीं है। और ऐसे में इस वैक्यूम को भरने के लिए क्या तारिक रहमान वो चेहरा है, एक ऐसी शख्सियत जो कि लगातार, जिनका कि अपना एक लेगेसी है, उनकी माँ और उनके पिता, फिर सब कुछ यहाँ की राजनीति में उन्होंने अभी तक देखा है। और ऐसे में जबकि एक लंबा काल उन्होंने निर्वासन में व्यक्त किया है, यहाँ पर पहुंचने के बाद अब उनको कैसे लेती है आवाम। और देखा यही जा रहा है कि बांग्लादेश में, ढाका में सड़कों पर लोग इंतजार कर रहे हैं। यानी कि बीएनपी के जो कार्डर्स हैं उनका अभी भी समर्थन तारिक रहमान को है और माना ही जा सकता है कि कोई राजनीति में नया उलटफेर हो सकता है। जी, और हम ये तस्वीरें भी संजीव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए, बड़ी संख्या में मौजूदगी है, क्योंकि बीएनपी यहाँ पर अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहती है। बीएनपी बताना चाहती है कि हम एक ऐसे, न सिर्फ एक ऐसी पार्टी जो कि आप बता रहे हैं जो वैक्यूम है उसको न सिर्फ फिलअप करेगी, बल्कि बांग्लादेश को एक नई तस्वीर भी हो सकता है आने वाले समय में पेश की जाए। और अगर संजीव बात की जाए मौजूदा हालात की, बांग्लादेश में छात्रों का नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन, अभी हाल ही में दीपू चंद्रदास की देखा गया किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद 2024 की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य है वो जिस तरीके से सेकेंड्स में बदल रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन का काम तारिक रहमान करेंगे। तारिक रहमान की देखिए मौजूदगी दिव्या दरअसल राजनीतिक विमर्श जो है उसे आगे बढ़ाएगा। वहां दो बड़ी पार्टियां हैं, एक आवामी लीग जिसे फिलहाल बैन करके रखा गया है, वो चुनाव में भाग नहीं ले सकती है। शेख हसीना उसकी
नेता वो अब निर्वासन की जिंदगी जी रही हैं, दिल्ली में है। और दूसरी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि सदा से ये दोनों पार्टियां राजनीति में रही हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरपरस्त के तौर पर तारिक रहमान वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, यहाँ है। उनकी माता जी खालिदा जिया बीमार हैं और अब वो ढाका पहुंच चुके हैं। पर इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच में एक तीसरा फैक्टर भी आ गया है, और आप वो जानती हैं कि कट्टरपंथ जिस तरह से हावी हो रहा है, जमाते इस्लामी बांग्लादेश जिस तरह से वहां की राजनीति में दखल दे रहा है, और कट्टरपंथ ने अपने पांव जमाए हैं। इस बार आईएसआई जो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी वहां सक्रिय है, क्या जो सामान्य राजनीति है जो आवामी लीग और बीएनपी के बीच हुआ करती थी उसे मौका देगा, या फिर इस बार जरूरी ये है कि वहां पर इस्लामी जो कानून है उसको लागू करने की जोर है, वहां पर कट्टरपंथ का जोर है। तो क्या इस बार कुछ जो ऐसी ताकतें हैं पर्दे के पीछे से काम कर रही हैं, जिसमें कि आईएसआई का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, वो कट्टरपंथ वाली सरकार वहां बनवाने के लिए तैयार है? और क्या उस फ्रेम में तारिक रहमान फिट होंगे? जाहिर है कि वो बहुत आसानी से फिट नहीं होंगे। वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी कैसी चलती है, लंदन में रह करके आए हैं, उनकी एक अपनी लेगेसी है, पारंपरिक राजनीति है। कट्टरपंथ से अभी तक तो उन्होंने दूर की राजनीति की है। तो ऐसे में देखना यह है कि कितने बड़े चुनौती के तौर पर कट्टरपंथ के लिए तारिक रहमान बनकर आते हैं, या फिर वो सरेंडर कर जाते हैं, क्योंकि सत्ता से बहुत दिन दूर रहे हैं। तो क्या सत्ता के लिए वो तमाम कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं? ये ऐसी बातें होगी जो कि आने वाले दिनों में देखी जाएगी। बिल्कुल। और संजीव, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दो तस्वीरें। 17 साल बाद लौटे हैं तारिक रहमान, और चूंकि आगामी फरवरी में होने वाले बांग्लादेश आम चुनाव में उन्हें पीएम पद के मुख्य दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर, स्वागत में हजारों की संख्या में इस वक्त समर्थक मौजूद है। कई किलोमीटर की तस्वीर, ये ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें देखिए किस तरीके का समर्थकों का जमावड़ा वहां पर मौजूद है। बेहद उत्साहित इस वक्त समर्थक नजर आ रहे हैं। और तारिक रहमान की अब वो तस्वीर सामने आ चुकी है, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ वो अब कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। यहां पर अभिवादन जो है वो उनका स्वीकार कर रहे हैं। संजीव त्रिवेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, अब जो शेड्यूल है वो भी आपसे मैं जानूंगी, लेकिन इस बीच देखिए संजीव, एक और बड़ी खबर आ गई है, लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा जरा हमारे साथ। अब ढाका लौटने के बाद तारिक रहमान का बयान भी सामने आया है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं तारिक रहमान, ढाका में उनका स्वागत हो रहा है। ढाका लौटे हैं तारिक रहमान, और क्या बांग्लादेश में अब परिवर्तन की जो लहर है वो चलेगी? खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, खालिदा जिया आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री, लंबे समय से बीमार चल रही हैं, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, और एक बड़ा राजनीतिक कार्यकाल भी उनका रहा है। अगर बात की जाए तारिक रहमान की, तो उनकी वापसी ऐसे वक्त में हो रही है जब छात्रों के नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या की गई। उसके बाद 2024 की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद राजनीतिक परिदृश्य में बीएनपी, जो कि तारिक रहमान की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, क्या फिर से एक अहम भूमिका बनकर उभरेगी? आपको बता दें 2001 से 2006 के कार्यकाल के दौरान बीएनपी की साझेदार जमाते इस्लामी और उनके इस्लामी सहयोगी बीएनपी की मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में है।